ट्रेड फोरसाइट पर खुश आमदीद। ट्रेड फोरसाइट का मकसद हमारी ताजिर बरादरी के लिए मुकम्मल, जदीद तरीन और तस्दीक शुदा मालूमात को एक मरकजी प्लेटफॉर्म पर पेश करना है। ये तमाम मालूमात मुस्तनिद इदारों से तस्दीक शुदा हैं, जिनमें UNO और WTO वगैरह शामिल हैं। आइए ट्रेड फोरसाइट पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इसका लैंडिंग पेज खुलेगा। ये पेज आपको ट्रेड फोरसाइट पर मौजूद उसके मुख्तलिफ फीचर्स दिखाता है, जैसे कि एक्सपोर्ट एनालिसिस, इंपोर्ट एनालिसिस, कंट्री एनालिसिस वगैरह। आप किसी भी फीचर को एक्सेस करने के लिए उस पर क्लिक करें तो उस फीचर का पेज आपके सामने खुल जाएगा। मिसाल के तौर पे जब आप कंट्री एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्री एनालिसिस का पेज खुल जाएगा। आइए लैंडिंग पेज की तरफ वापस चलते हैं। इसके अलावा ऊपर दिए हुए किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ट्रेड फोरसाइट पर मौजूद अपने किसी भी मतलूबा फीचर तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आइए एक सिनेरियो देखते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट दुनिया के किस खित्ते में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। आपकी इसी ज़रूरत के पेश नज़र ट्रेड फोरसाइट आपकी खिदमत में प्रोडक्ट एनालिसिस का फीचर पेश करता है। तो आइए देखते हैं ट्रेड फोरसाइट का प्रोडक्ट एनालिसिस फीचर। आपके सामने प्रोडक्ट एनालिसिस का डिफ़ॉल्ट पेज खुलेगा जैसे ही आप प्रोडक्ट एनालिसिस के फीचर पर क्लिक करेंगे। बाएं हाथ की तरफ देखिए, आपके पास सर्च ऑप्शंस नजर आएंगे आपको, जहां पे ओरिजिन कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री, ईयर, इंडस्ट्री और प्रोडक्ट वगैरह लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम प्रोडक्ट एनालिसिस को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिन कंट्री के ऊपर हम जाते हैं तो लेट्स से कि हम ओरिजिन कंट्री में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम शामिल करते हैं। पेज रीलोड होता है। यहाँ पर हमने चूंकि अभी तक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की है, तो दुनिया भर में जितनी भी प्रोडक्ट्स जितने भी मुल्क इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे रीजनल इंपोर्ट्स बाय यूरोप, और आप देखेंगे कि यूरोप का जो शेयर बनता है वो 37.033% एट 3.9 ट्रिलियन, फॉलोड बाय एशिया, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका। ये एक ओवरऑल आपको इंपोर्ट ट्रेंड मिलेगा सारी प्रोडक्ट्स का। ये टॉप इंपोर्टर्स हैं दुनिया भर के फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ये टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट आ जाएगी आपको, जैसे मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एट $1 ट्रिलियन एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर आप और मजीद नीचे आएंगे तो आपको HS ऑल, मतलब ये कि सारी प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट है उनकी 20 ईयर में जो उसकी वैल्यूज हैं, ये उसका इंपोर्ट ट्रेंड आ जाएगा। ये इसकी इंपोर्टेड वॉल्यूम्स बाय ईयर आ जाएगा। ये तमाम प्रोडक्ट्स की एक ओवरऑल जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो आ जाएगी। और ये टॉप सप्लायर्स बाय वॉल्यूम की लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि दुनिया भर में सबसे बड़े सप्लायर सारे के सारे प्रोडक्ट्स के कितने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अपना कर्सर रखें तो हमें पता ये चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंटेड फॉर 60.18% 187% of the market share at 31.75 trillion kg, followed by Holland, followed by Singapore and so on. लेकिन अभी हमारा एनालिसिस मुकम्मल नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी तक किसी भी प्रोडक्ट को ड्रिल डाउन किया नहीं है। लेट्स सपोज कि हमने ओरिजिन कंट्री पाकिस्तान को रखते हुए हम डेस्टिनेशन कंट्री हम सेलेक्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम। और आप ये देखिए कि असर नौ ये रीलोड हुआ, ये रिफ्रेश हुआ और अभी भी ये वही इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जो कि आपकी खिदमत में हम पहले पेश कर चुके हैं। क्योंकि इस एरिया में वन सेकेंड चूंकि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट नहीं की थी, तो ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन आपको ये एरिया दे रहा है। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस जगह के ऊपर अब यूनाइटेड किंगडम और साल 2020 के नाम आ चुके हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स के हैं। इसका मतलब ये है कि
कि दुनिया भर की सारी प्रोडक्ट्स में जो यूनाइटेड किंगडम की इंपोर्टिंग एक्टिविटीज थी वो क्या थी, तो हमें ये पता चलता है कि ये यूके का इंपोर्टिंग ट्रेंड था फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ईयर वाइज ये इनका इंपोर्टेड वॉल्यूम था। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये देख रहे हैं कि 2020 में 2019 की निस्बत यूके की तमाम इंपोर्ट्स काफ़ी कम थी, और ये यूके की इंपोर्ट के ट्रेंड्स हैं ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली यूके की मार्केट के अंदर बाय शेयर वॉल्यूम किस मुल्क का सबसे ज्यादा हिस्सा था, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि नॉर्वे वाज द बिगेस्ट शेयर होल्डर at 17.965% at 33.01 billion kg, followed by United States, and the third position belonged to Netherlands. लेकिन अभी भी हमारा ये एनालिसिस मुकम्मल नहीं है क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। अभी देखें कि अभी तक आपके पास आ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, प्लीज सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ जा रहे हैं। अब हम आते हैं, सेलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो मिसाल के तौर पे हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को हमने सेलेक्ट किया। वंस अगेन ये आपके सामने पेज रीलोड हुआ। ये तमाम मैक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन हुनूज आपके सामने है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके सामने वंस अगेन यूनाइटेड किंगडम 2020 पे सेलेक्ट होगा, लेकिन विद अ डिफरेंस कि ये इंफॉर्मेशन भी वैसी ही रहेगी जैसी कि पहले हमने सेलेक्ट किया था, क्योंकि वंस अगेन हमने ऑल प्रोडक्ट्स पे सेलेक्ट किया हुआ है और हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। डिफरेंस ये है कि अब हमारे सामने यूनाइटेड किंगडम है। तो अब हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। लेट्स सपोज के प्रोडक्ट में हमने फैब्रिक्स को हमने सेलेक्ट किया। अब आप ये देखें कि पूरा पेज आपके सामने स्पेसिफिकली रीलोड हो गया है। अब चूंकि हमने तमाम सर्च क्राइटेरियाज को फिल कर लिया है, तो हमारी मतलूबा इंफॉर्मेशन अब हमारे सामने मौजूद है। तो अब आइए देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को सामने रखकर बहैसियत ताजिर आपने क्या डिसीजन ले सकते हैं कि आया आपने अपनी इस प्रोडक्ट को यूके एक्सपोर्ट करना है पाकिस्तान से या नहीं, या कितनी प्रॉफिटेबल रह सकती है या नहीं। तो अब हमने ये देखा कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन हमने कर ली, तो यहाँ पे फैब्रिक्स लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में जो एक मैक्रो लेवल इंफॉर्मेशन है ये आपको दिख गई। यहाँ पे आपको इसी आइटम के हिसाब से जो रीजनल इंपोर्ट्स हैं वो आपको पता लग गया। तो हमें ये पता लगता है कि यूरोप वाज द बिगेस्ट रीजनल इंपोर्टर, कि जिसका शेयर 32.272% एट $5.98 मिलियन था, फॉलोड बाय मीना विच मीन्स मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, फॉलोड बाय सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के जिसके अंदर ये मोरक्को, मॉरिटानिया वगैरह शामिल है, फॉलोड बाय एशिया। यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट का एक ओवरऑल इंपोर्ट ट्रेंड पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। सिमिलरली इस चार्ट पे आपको पता लगेगा कि दुनिया के टॉप इंपोर्टर्स इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कौन कौन थे। तो हमें ये पता चलता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर था साल 2020 में, जिसकी इंपोर्ट लागत थी $3.5 मिलियन, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका, फॉलोड बाय EU। सिमिलरली सीधे हाथ की तरफ हम देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन से थे। तो पता ये चलता है कि चाइना वाज द टॉप एक्सपोर्टर एट 4.1 मिलियन, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट एट $3.6 मिलियन, फॉलोड बाय EU एट $2.1 मिलियन। अब हम आते हैं अपनी उस इंफॉर्मेशन की तरफ जिसकी हमें जरूरत थी कि इस फैब्रिक का यूके में क्या स्टेटस है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। तो साल 2020 का हमें डेटा पता चलता है कि ये इसका एक इंपोर्ट ट्रेंड था यूके का। ये इंपोर्टेड वॉल्यूम था इस प्रोडक्ट के लिए गिवन अ नंबर ऑफ इयर्स, जो कि एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ केजी प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ओवर हियर, जो कि अपेरेंटली यहाँ पे आपको अपडेटेड नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपडेट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसके अलावा टॉप सप्लायर्स बाय वॉल्यूम इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर द फैब्रिक्स। तो हमें पता ये चलता है कि सबसे बड़ा शेयर चाइना का था एट 48.574%,
17.34 kg के ऊपर, 17.34 kg के ऊपर, followed by the Slovak Republic at 30.107% at 10.75 kilogram, and so on. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूके के अंदर लैंडिंग कॉस्ट क्या बनती है। तो हमें ये पता चलता है कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूके के अंदर लैंडिंग कॉस्ट बनती है 275.27 यूएस डॉलर्स पर केजी। और यहाँ पे यूके से कंपेयर करके आप दीगर ममालिक के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को देखकर आपको ये आइडिया हो सकता है या आप आइडिया अपना आप लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं यूके में एक्सपोर्ट करूंगा तो उसको मैं कितनी कॉस्ट पे करूंगा और उसके ऊपर मैं अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन लगाऊंगा, प्लस ये कि ये कौन कौन से पोटेंशियल मेरे कंपेटिटर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज, प्लस यूके ने कितना इंपोर्ट किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी, एंड वी होप दैट यू हैव फाइंड दिस वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।